हाय एवरीवन, तो केम छो यार, मजामा। दिस इज योर होस्ट एंड मेंटर प्रेम पांडे, वेलकमिंग यू ऑल टू एजुकेशनल हाइक्स। सो कैसे हो, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आज के इस चैप्टर की बात करते हैं। हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th के साइंस का चैप्टर नंबर 8, मोशन यानी कि गति के बारे में हम पढ़ रहे हैं। हम इस चैप्टर से ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट अपलोड कर दिया है मैंने, एंड आई होप आपने देखा जरूर होगा उस वीडियो को। हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा कि भाई एवरेज स्पीड किसे कहते हैं, हम एवरेज स्पीड को कैलकुलेट कैसे करते हैं। हमने और भी बहुत सारी चीजें पढ़ी, जैसे यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन किसे कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, हम डिस्प्लेसमेंट को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ये सारी चीजें और इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ रखा है, और मुझे पूरा उम्मीद है कि आपने फर्स्ट पार्ट जरूर देखा होगा। देखो, मेक श्योर कि आपने फर्स्ट पार्ट देखा हो, तभी आपको पार्ट 2 यानी कि ये वीडियो जो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ये आपको समझ में आएगी। इसलिए सबसे पहले फर्स्ट पार्ट देखो। फर्स्ट पार्ट की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। लिंक पर क्लिक करो, वीडियो को जरूर देखो। मैं ये आसमान वाले चांद के बारे में बात कर रहा हूं कि अर्थ का एक्सिस कहां होता है, ऑर्बिटल प्लेन कहां होता है। चलो एक एक नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विथ टॉपिक नंबर 8.3, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। देखो, इस वीडियो में, इस पूरे चैप्टर में एक एक लाइन, एक एक वर्ड हमने एनसीईआरटी का यूज किया है और थोड़ा सा एडवांस इंटरैक्टिव तरीके से आपको समझाने की कोशिश करी है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इस टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे। हम जानते हैं जब कभी भी हम बाइक चलाते हैं, साइकिल चलाते हैं, कार चलाते हैं, ऐसा तो नहीं है ना कि हम हमेशा एक ही स्पीड से गाड़ी को चलाते हैं। कभी हमारी गाड़ी की स्पीड स्लो होती है, कभी तेज होती है। तो भाई, किस टाइम में हमारी गाड़ी कितनी स्पीड पे है, ये कैसे पता लगेगा? ये पता लगेगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को पढ़कर। ठीक है, हम कैलकुलेट करना सीखेंगे, बट उसके पहले मैं आपको दो बहुत ही जरूरी बातें बता दूं। कौन सी बहुत जरूरी बातें? सबसे पहला भाई, कि जब भी गाड़ी यूनिफॉर्म मोशन में चल रही होती है, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब याद है ना, अगर कोई गाड़ी इक्वल डिस्टेंस कवर करती है इक्वल टाइम में, तो हम कहते हैं वो गाड़ी जो है वो यूनिफॉर्म मोशन से चल रही है। तो यहां पर कहा गया है कि भाई, अगर कोई गाड़ी है जो यूनिफॉर्म मोशन से चलती है, इसका मतलब उसका स्पीड चेंज नहीं हो रहा, द वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट विद टाइम। एग्जाम्पल से समझो, जैसे देखो ये गाड़ी है, इस गाड़ी की स्पीड चेंज नहीं हो रही, एक ही स्पीड से ये गाड़ी हर जगह जा रही है। मान लो 1 घंटे में इस गाड़ी ने 20 किलोमीटर कवर किया, तो अगले 1 घंटे में ये गाड़ी 20 ही किलोमीटर जाएगी, अगले 1 घंटे में भी ये गाड़ी 20 ही किलोमीटर जाएगी। मतलब इस गाड़ी की जो स्पीड है 20 किलोमीटर प्रति घंटा कांस्टेंट है। तो मैं यही बताना चाह रहा था आपको कि भाई, जब गाड़ी यूनिफॉर्म मोशन से चलती है तो उसका जो स्पीड होता है ना, वो चेंज नहीं होता। लेकिन वहीं पर जब गाड़ी नॉन यूनिफॉर्म मोशन से चलती है, नॉन यूनिफॉर्म का क्या है भाई, गाड़ी जो है ना वो अनइक्वल डिस्टेंस कवर करे, अनइक्वल डिस्टेंस कवर करे इक्वल टाइम में, अनइक्वल डिस्टेंस कवर करे इक्वल टाइम में, तो उसे हम कहते हैं व्हाट, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, स्पीड चेंज होती रहती है। कभी गाड़ी की स्पीड धीरे हो जाएगी, कभी बहुत धीरे हो जाएगी, और कभी बहुत तेज हो जाएगी। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जो गाड़ी की स्पीड होती है ना, वो चेंज होती रहती है, वेलोसिटी वैरीज। तो ये दो बातें हमेशा याद रखना। क्या? जब गाड़ी यूनिफॉर्म मोशन से चलती है तो गाड़ी की स्पीड रुकी हुई होती है, मतलब सेम होती है, कांस्टेंट होती है। लेकिन वहीं पर जब गाड़ी नॉन यूनिफॉर्म मोशन से जाती है तो उस गाड़ी की जो स्पीड होती है वो चेंज होती रहती है। गाड़ी की स्पीड अलग अलग टाइम पर अलग अलग वैल्यू मिलेगी हमें। हो सकता है कि जो गाड़ी है हमारी, फिर से देखो इसको, हो सकता है हमारी गाड़ी यहां से 20 किलोमीटर जाने में 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही हो, लेकिन यहां से यहां जाने में हो सकता है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही हो, यहां से यहां जाने में हो सकता है 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही हो। मतलब गाड़ी की स्पीड हमारी नॉन यूनिफॉर्म मोशन में चेंज होती रहती है, लेकिन यूनिफॉर्म मोशन में चेंज नहीं होती है। चलो लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट टॉपिक। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है व्हाट,
to express the change in velocity of an object, we are introducing new physical quantity and that is एक्सीलरेशन। इसी चीज को कैलकुलेट करने के लिए कि भाई हमारी गाड़ी की कौन से समय कितनी स्पीड है, इस चीज को कैलकुलेट करने के लिए हमें एक नए फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बताना पड़ेगा इस चैप्टर में, जिसको हम एक्सीलरेशन कहते हैं। क्या होता है एक्सीलरेशन देखेंगे, लेकिन अभी एक कॉमन सा समझ लो, एक्सीलरेटर का मतलब क्या होता है। आपके बाइक में एक्सीलरेटर लगा होता है, आपके कार में एक्सीलरेटर लगा होता है, उसका काम क्या होता है, गाड़ी को धीरे करना या गाड़ी को तेज करना। तो बिल्कुल यही है, एक्सीलरेशन का मतलब यही है, गाड़ी का तेज होना या गाड़ी का धीरे होना। चलो एक फिगर देख लो, गाड़ी तेज से आई धीरे से गई, एक्सीलरेटर का कमाल है। ठीक है, चलो अब हम एक्चुअल में जानते हैं कि भैया एक्सीलरेशन कहते किसे हैं, व्हाट एक्चुअली इज एक्सीलरेशन। डेफिनेशन क्या कहता है एक्सीलरेशन का, ये देखते हैं। द मेजर ऑफ द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। क्या कह रहा है, कह रहा है कि भाई कितनी वेलोसिटी चेंज हो रही है हर एक सेकेंड, हर एक मिनट में, इसी को हम एक्सीलरेशन कहते हैं। नहीं समझे, चलो एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे देखो इस इंसान को ध्यान से देखना, ये इंसान शुरुआत में धीरे चल रहा होता है, फिर थोड़ी तेजी से भागता है, फिर थोड़ा धीरे हो जाता है, फिर तेज से भागता है। मतलब इस इंसान की क्या है, स्पीड चेंज हो रही है। मान लो यहां पर इस इंसान की जो स्पीड है वो मान लेते हैं हम 5 मीटर पर सेकेंड है, और यहां पहुंचते पहुंचते इसकी स्पीड मान लेते हैं बढ़ गई हो 10 मीटर पर सेकेंड हो गई हो, और यहां से यहां आने में इसकी स्पीड और कम हो गई, यानी हो सकता है 6 मीटर पर सेकेंड हो गई हो, और फिर यहां से आगे जाने में ये बहुत तेजी से जाता है, तो हो सकता है कि इसकी स्पीड थोड़ी और बढ़ गई हो। मतलब हमने देख लिया कि यहां पहुंचने में इस इंसान की स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड थी, जब यहां पर पहुंचा तो हमने देख लिया इसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है, जब यहां पर पहुंचा तो हमने ये भी देख लिया कि इसकी स्पीड यहां पर 6 मीटर पर सेकेंड है, जब यहां पर पहुंचा ये तब हमने देखा कि इसकी स्पीड ये है 20 मीटर पर सेकेंड है। अब आपको ये निकालना है, ये कैलकुलेट करना है कि भाई यहां से यहां आने में ये जो इंसान है ये तेज चला या धीरे चला, और यहां से यहां आने में ये इंसान तेज चला या धीरे चला, यहां से यहां आने में ये इंसान तेज चला या धीरे चला, और कितना तेज चला कितना धीरे चला, इसी को हम एक्सीलरेशन कहते हैं। अगर हमने निकाल लिया कि ये इंसान यहां से यहां जाने में कितना स्पीड बढ़ाया, इसी को एक्सीलरेशन कहते हैं। कितना स्पीड घटाया, इसी को एक्सीलरेशन कहते हैं। कैसे निकाल सकते हो तुम एक्सीलरेशन, मान लो यहां पर 5 मीटर पर सेकेंड था, यहां पर 10 मीटर पर सेकेंड था, तो ये है हमारी इनिशियल पोजीशन, मतलब जहां से इंसान चला था और जहां तक ये चला है, यहां से यहां, इसी के बीच का हमें मान लो एक्सीलरेशन पता करना है। क्या करोगे, तुरंत देखो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। मतलब क्या है, चेंज इन वेलोसिटी मतलब यहां से यहां आने में कितनी वेलोसिटी चेंज हुई, यानी 10 मीटर पर सेकेंड को माइनस कर दो 5 मीटर पर सेकेंड से, 5 मीटर पर सेकेंड से माइनस कर दो, और अपॉन टाइम टेकन, कितना टाइम लगा उसको नीचे लिख दो, 0 से 1 सेकेंड, यानी 1 सेकेंड लगा यहां पहुंचने में। तो 10 माइनस 5 हो जाएगा हमारा क्या, 5 मीटर सेकेंड का माइनस का स्क्वायर। एक्सीलरेशन जब भी हम निकालते हैं तो उसकी यूनिट यही होती है, मीटर सेकेंड माइनस 2। मतलब हमने यहां पर निकाल लिया भाई कि ये जो इंसान है वो 5 मीटर सेकेंड का -2 इतनी स्पीड और बढ़ाया, तब जाकर यहां पर वो पहुंचा है। ठीक है, और ऐसे ही मान लो यहां पर 10 मीटर पर सेकेंड थी, और यहां पर पहुंचते पहुंचते इसकी स्पीड कम हो गई, मान लो 6 मीटर पर सेकेंड हो गई। अब हमें निकालना हुआ कि इसने कितना एक्सीलरेट किया, तो कैसे निकालेंगे, तुरंत इसको माइनस करो, 6 मीटर पर सेकेंड माइनस 10 मीटर पर सेकेंड अपॉन कितना टाइम लगा, 1 सेकेंड का टाइम लगा। ठीक है, तो भाई 6 मीटर में से 10 मीटर माइनस करना है, मतलब माइनस में जाएगी वैल्यू, -4 मीटर
सेकेंड का -2। माइनस में क्यों आया आंसर, मतलब स्पीड क्या हुई है, कम हुई है, डिक्रीज हुई है। तो आई होप आपको एक्सीलरेशन पूरा समझ में आ गया होगा कि भाई स्पीड बढ़ना और स्पीड घटना, इसी को एक्सीलरेशन कहते हैं। इसी को हमने कैलकुलेट कर लिया तो समझ लो हमने एक्सीलरेशन निकालना सीख लिया। ठीक है, चलो इसको और एग्जैक्ट वे में समझते हैं। एक्सीलरेशन को तुम कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस फ्रॉम एन इनिशियल वैल्यू u to the final value v in time t, the acceleration a is a equal to v minus u upon t। क्या रहा है, ध्यान से समझना इस एग्जांपल से। मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, वो यहां से इनिशियल वैल्यू मतलब यहां से चलता है, ठीक है, यहां से चलता है, मान लेते हैं चलते टाइम इसकी स्पीड u मीटर पर सेकेंड है। अब ये गाड़ी यहां से चलता है, अपने फाइनल पोजीशन मान लो यहां पहुंचता है। यहां पहुंचने में इस स्पीड इस साइकिल की स्पीड मान लो v मीटर पर सेकेंड हो जाती है। v मीटर पर सेकेंड कितने टाइम में, t टाइम में, मतलब यहां से यहां जाने में t टाइम लगा। अब तुम्हें मान लो एक्सीलरेशन पता करना है तो क्या करोगे, v माइनस यू अपॉन टी, v माइनस यू अपॉन टी। समझ गए एक्सीलरेशन निकालते कैसे हैं? मान लो जितनी जितनी स्पीड से गाड़ी चली है वो स्पीड हो गई हमारी u, जितनी स्पीड से गाड़ी पहुंची है वो हो गई हमारी स्पीड v। v को माइनस कर दो u से और अपॉन कितना टाइम में पहुंची है, टाइम t, यही हो गया हमारा एक्सीलरेशन। इसी को हम एक्सीलरेशन का नाम देते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एक्सीलरेशन कहते किसे हैं। अच्छा, ये तो समझ लिया हमने। हम एक क्वेश्चन भी करेंगे इस पर, हम एक्सीलरेशन निकालना सीखेंगे कि कैसे एक्सीलरेशन को निकाल सकते हैं। बट इसके पहले टकले बूझो के बिना बाल वाले सर में एक आइडिया आया है। इसने कहा कि भैया ऐसे मोशन को हम क्या कहते हैं, वॉट वी कॉल टू दिस टाइप ऑफ मोशन। मतलब देखो यहां पर क्या हो रही है कि पहले साइकिल की स्पीड नॉर्मल है, फिर धीरे धीरे हो रही है, फिर तेज हो रही है। अब ऐसे मोशन को हम क्या कहते हैं, जब किसी भी ऑब्जेक्ट की जो स्पीड होती है अगर वो ज्यादा हो रही है, कभी कम हो रही है, तो इस टाइप ऑफ मोशन को हम एक्सीलरेटेड मोशन का नाम देते हैं। समझ में आया? अभी देखो बूझो ने क्या पूछा था, बूझो ने पूछा था कि भैया जब कभी गाड़ी धीरे चलती है, कभी तेज चलती है, तो ऐसे मोशन को हम क्या कहते हैं? तो सीधा सीधा लिखा गया है कि भाई अ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन विच स्पीड अप, स्पीड अगर बढ़ती है और स्पीड अगर घटती है तो इस तरीके के मोशन को हम एक्सीलरेटेड मोशन का नाम देते हैं। अब देखो भाई एक्सीलरेशन दो तरीके की हो सकती है, या तो पॉजिटिव एक्सीलरेशन होगा या तो निगेटिव एक्सीलरेशन होगा। पॉजिटिव एक्सीलरेशन का मतलब क्या है, अगर वेलोसिटी यानी किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड टाइम के साथ बढ़ता है तब तो हम कहेंगे कि पॉजिटिव एक्सीलरेशन हो रहा। लेकिन अगर कोई भी ऑब्जेक्ट की स्पीड टाइम के साथ डिक्रीज हो जाती है, घट जाती है, तो हम कहते हैं कि भाई निगेटिव एक्सीलरेशन हुआ है। क्या है पॉजिटिव एक्सीलरेशन, निगेटिव एक्सीलरेशन हम पढ़ेंगे, बट उसके पहले एक बहुत जरूरी बात मैं आपको बता दूं कि एक्सीलरेशन की जो एसआई यूनिट होती है वो है मीटर सेकेंड का -2। दैट मीन्स कि मीटर सेकेंड -2 पावर में आता है। तो ये है हमारा एक्सीलरेशन की यूनिट। अब हम जब भी आगे एक्सीलरेशन कैलकुलेट करेंगे ना तो उसकी यूनिट हम यही रखेंगे, मीटर सेकेंड का -2। चलो पॉजिटिव एक्सीलरेशन क्या होता है? पॉजिटिव एक्सीलरेशन मतलब सिंपल सी चीज, अगर स्पीड बढ़ती है तो। फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें दिखाता हूं, देखो डिफिनीशन क्या है कि जब फाइनल वेलोसिटी ग्रेटर हो इनिशियल वेलोसिटी से तो एक्सीलरेशन पॉजिटिव होता है। मतलब क्या है, मतलब देखो इस स्पीड ये जो फुटबॉल है हमारा, जब यहां पर रुका हुआ है तो मान लेते हैं इसकी स्पीड 0 मीटर सेकेंड है क्योंकि रुका हुआ है ये, ठीक है। अब इसकी स्पीड धीरे 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 बढ़ती है बढ़ती है बढ़ती है बढ़ती है और आखिरकार ये लास्ट में 10 मीटर पर सेकेंड पर पहुंच जाती है। यहां पर स्लो होती है, यहां पर फास्ट होती है स्पीड। तो इस केस में क्या हुआ, स्पीड हमारी टाइम के साथ, कोई भी मान लो टाइम लगा हो, मान लो 2 मिनट लगा हो यहां से यहां पहुंचने में, ठीक है, तो टाइम के साथ स्पीड बढ़ा ही तो है ना, इंक्रीज हुआ है। तो ऐसे एक्सीलरेशन को हम पॉजिटिव एक्सीलरेशन का नाम देते हैं। चलो निगेटिव एक्सीलरेशन मतलब जब स्पीड कम हो,
जब फाइनल वेलोसिटी इज लेस देन इनिशियल वेलोसिटी। मान लो जब ये फुटबॉल चलना स्टार्ट किया था तो हम मान लेते हैं इसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड थी, लेकिन धीरे धीरे ये स्लो होती गई, धीरे धीरे स्लो होती गई, बहुत धीरे हो गई, और यहां पहुंचने पर इसकी स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड ही रह गई। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर वेलोसिटी डिक्रीज हुई है, 5 मीटर सेकेंड से 3 मीटर सेकेंड हो गई। ठीक है, मान लो 2 मिनट लगा इसे यहां से यहां पहुंचने में, लेकिन इसकी स्पीड क्या हुई है, कम हुई है। तो जब स्पीड कम हो तो एक्सीलरेशन निगेटिव होता है, जब स्पीड ज्यादा हो तो एक्सीलरेशन पॉजिटिव होता है। इज इट क्लियर? अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है मेरे भाई, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है। हम अभी तक यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में पढ़ा है। देखो, यूनिफॉर्म जहां भी आ जाए, यूनिफॉर्म का मतलब समय के साथ चलना है, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब समय के साथ नहीं चलना है। सो सिंपल। तो भाई यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन किसे कहते हैं, डेफिनेशन देखो, अ बॉडी हैज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, कोई ऑब्जेक्ट, कोई बॉडी तब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में होती है जब वो सीधे चल रही हो, और सीधे चलते चलते वो अपनी स्पीड बढ़ाए। कैसे बढ़ाए, इक्वल अमाउंट में स्पीड बढ़ाए, इक्वल टाइम में, मतलब हर 1 मिनट, हर 1 सेकेंड या हर 1 घंटे में वो अपना इक्वल स्पीड बढ़ाए, तब तो वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहलाता है। जैसे देखो, इस ट्रक को देखो, मान लो ये ट्रक खड़ी है, चल नहीं रही है, तो इसकी स्पीड हम मान लेते हैं 0 मीटर पर सेकेंड, मान लिया। अच्छा, अब ये ट्रक यहां से यहां तक आती है 1 मिनट में, तो हो सकता है इसकी स्पीड बढ़ गई हो, 2 मीटर पर सेकेंड हो गई हो। 1 मिनट के बाद ये स्पीड गाड़ी यहां आती है तो इसकी स्पीड और बढ़ती है, 4 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। 1 मिनट बाद फिर और इसकी तेज स्पीड बढ़ती है, 6 मीटर पर सेकेंड हो जाती है, और स्पीड बढ़ती है और 8 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। इस केस में क्या हुआ है, इस केस में ये जो ट्रक है ना, इसने अपना स्पीड इक्वल अमाउंट में बढ़ाया है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, मतलब हर 1 मिनट में ये जो ट्रक है ये 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड बढ़ा रही है। देखो, दूसरे मिनट में इसकी स्पीड कितनी हो गई, 2 + 2 4 मीटर पर सेकेंड। अगले मिनट में इसकी स्पीड कितनी हो गई, 4 + 2 6 मीटर पर सेकेंड। अगले मिनट में इसकी स्पीड कितनी हो गई, 6 + 2 8 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके के एक्सेलरेशन को हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं। समझ में आया? अच्छा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है? इट्स सो सिंपल। जब कोई ऑब्जेक्ट, जब कोई बॉडी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में होती है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब उसका जो वेलोसिटी है यानी स्पीड है वो अनइक्वल अमाउंट में चेंज हो रहा है, लेकिन इक्वल टाइम में। क्या कह रहा है, समझो, ध्यान से समझो। मान लो ये ट्रक जब यहां पर खड़ी है तो इसकी स्पीड 0 मीटर पर सेकेंड है। अब 1 मिनट बाद ये ट्रक जब यहां से चलकर यहां पहुंचती है तो हो सकता है कि इसकी स्पीड मान लेते हैं 4 मीटर पर सेकेंड हो गई हो। फिर ये जो ट्रक है ना, ये अपनी स्पीड कम कर देता है, देखो और धीरे हो गया, अब इसकी स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड हो गई। फिर देखो, फिर इसने अपना स्पीड और धीरे कर लिया, हो सकता है इसकी स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड हो गई हो। अब देखो यहां पर थोड़ा सा तेज किया इसने अपना स्पीड, हो सकता है 5 मीटर पर सेकेंड हो गया हो। तो आप इस केस में देख पा रहे हो, इस केस में कोई फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वेलोसिटी इंक्रीज नहीं हो रही है। यहां पर 4 मीटर सेकेंड बढ़ा दिया इसने, यहां पर 2 मीटर सेकेंड कम कर दिया, यहां पर 1 मीटर सेकेंड कम कर दिया, यहां पर 3-4 सीधा बढ़ा दिया। तो ये क्या है, ये है अनइक्वल अमाउंट में वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, लेकिन टाइम तो वही 1 ही मिनट लग रहा है। तो इस तरीके के एक्सेलरेशन को क्या कहते हैं हम, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं। आमतौर पर जो हम लोग बाइक चलाते हैं, हम लोग गाड़ी चलाते हैं ना, तो हम लोग नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में ही गाड़ी चलाते हैं। कभी हमारी गाड़ी की स्पीड स्लो हो जाती है तो कभी तेज हो जाती है, ट्रैफिक आती है तो स्लो हो जाती है, खाली रोड होता है तो हमारी गाड़ी की स्पीड जो होती है वो तेज हो जाती है। और ऐसे मोशन को, ऐसे एक्सेलरेशन को हम नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का नाम देते हैं। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पर गाड़ियां बहुत कम चलती हैं, केवल हाईवे वाईवे पर यह पॉसिबल हो पाता है कि हम लगातार एक ही स्पीड से चलते रहें।
ठीक है, तो इसे यूनिफॉर्म और इसे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं। नाउ नेक्स्ट कम्स एग्जांपल नंबर 8.4। दिस इज गोइंग टू बी योर फर्स्ट न्यूमेरिकल फ्रॉम क्लास 9th साइंस। भैया इस न्यूमेरिकल को हम पहली बार साथ में करने जा रहे हैं, पहला न्यूमेरिकल है, थोड़ा ध्यान से देखना। हमें इस न्यूमेरिकल में एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला तो पता है ना तुम्हें, क्या है मेरे भाई? एक्सेलरेशन इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी। वेलोसिटी का मतलब आप स्पीड ही समझकर चलना। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी यानी हमारा हो गया जिस स्पीड पर गाड़ी पहुंची है, और इनिशियल वेलोसिटी का मतलब जिस स्पीड से गाड़ी चलना शुरू करी थी, और इसी को हम अपॉन कर देते हैं टाइम से, कितना टाइम लगा, तो भैया हमारा एक्सेलरेशन निकल जाता है। नहीं समझे? चलो फिर से ध्यान से देखते हैं हम कह क्या रहा है। कह रहा है कि भाई स्टार्टिंग फ्रॉम ए स्टेशनरी पोजीशन राहुल पैडल्स हिज बाइसाइकिल टू अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड इन 30 सेकेंड। ध्यान से सुनना, क्या रहा है? कह रहा है कि भाई हमारा एक राहुल नाम का बंदा है, राहुल नाम का एक बंदा है, और ये क्या है? ये स्टेशनरी पोजीशन पर खड़ा है, मतलब ये अपने साइकिल के साथ रेस्ट पर है, रुका हुआ है। भाई जब रुका हुआ है तो इसके साइकिल की स्पीड कितनी होगी? 0 मीटर पर सेकेंड। साइकिल चली नहीं रही है तो स्पीड कैसी? 0 ही तो होगा ना। अब देखो कह रहा है कि भाई जब 0 मीटर पर सेकेंड पर राहुल खड़ा था, तो उसके बाद राहुल ने अपने साइकिल को पैडल मारना स्टार्ट करता है, और अगले 30 सेकंड में उसके साइकिल की स्पीड बढ़कर 6 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। यानी अगले 30 सेकंड में जब यहां ये साइकिल पहुंचती है, अगले 30 सेकंड में जब ये साइकिल यहां पहुंचती है, तो इसकी स्पीड अब कितनी हो गई है? 6 मीटर पर सेकेंड की हो गई है। अभी खत्म नहीं हुआ है, आगे देखो। उसके बाद भैया हमारे राहुल जी ना ब्रेक लगाते हैं, साइकिल में ब्रेक लगाते हैं। यहां तक पहुंचने के बाद अब वो साइकिल में ब्रेक लगाते हैं, और अगले 5 सेकंड में इस साइकिल की स्पीड थोड़ी कम हो जाती है, और कम होके कितनी हो जाती है? 4 मीटर पर सेकेंड। अब आपसे पूछ रहा है कि भैया आप ये अगले 5 सेकंड में हुआ है, ठीक है? ध्यान रखना, ये हमारा जो हुआ है ये 30 सेकंड में हुआ है, और ये 6 मीटर से 4 मीटर आने में 5 सेकंड लगा है। देखो सीधा सीधा लिखा गया है कि नहीं? अब हमें पता करना है एक्सेलरेशन, और वो भी बोथ द केसेस, दोनों केसेस में। पहला केस, फर्स्ट केस जब यहां से यहां साइकिल आई, और दूसरा केस जब साइकिल यहां से यहां आई। तो इन दोनों केसेस में हमें एक्सेलरेशन पता करना है। सबसे पहले क्या करोगे भैया? सबसे पहला केस हम सॉल्व करते हैं, फिर हम दूसरा केस सॉल्व करेंगे, ठीक है? सिंपल सा फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन इक्वल टू v यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस u यानी इनिशियल वेलोसिटी अपॉन कितना टाइम लगा। तो भैया फाइनल वेलोसिटी मतलब जहां पर अपनी गाड़ी पहुंची है, फर्स्ट केस में यहां ही तो पहुंची है ना गाड़ी, तो भैया हमारा फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी u मतलब जितनी स्पीड से गाड़ी चली थी, तो 0 मीटर हो गया, 0 मीटर पर सेकेंड। कितना टाइम लगा भाई? 30 सेकेंड लगा। कितना टाइम लगा? 30 सेकेंड लगा। तो 30 सेकेंड हम लिख देंगे नीचे। कैलकुलेट कर लो, 6 कम 6, 6 पचे 30, मतलब हो गया क्या हमारा? 1/5 मीटर सेकेंड का -2। भैया एक्सेलरेशन जो होता है हमारा ना, उसकी यूनिट यही होती है, मीटर सेकेंड का -2। अगर आप इसे पॉइंट में कन्वर्ट करना चाहो तो 0.2 मीटर सेकेंड माइनस का 2। हमारे फर्स्ट केस में एक्सेलरेशन इतना रहा। अब दूसरे केस में भी देखते हैं। दूसरे केस में भी वही सेम फॉर्मूला लगाएंगे, v माइनस यू अपॉन टी। अब देखो v मतलब फाइनल वेलोसिटी। अब जब यहां से साइकिल हमारी चली है, यहां से जब साइकिल चली है, तो फाइनल वेलोसिटी क्या है? ये है ना हमारा 4 मीटर पर सेकेंड। तो हमारा लिखेंगे भैया हम 4 मीटर पर सेकेंड माइनस इनिशियल वेलोसिटी मतलब जितनी स्पीड से गाड़ी चली थी, 6 मीटर पर सेकेंड से चली थी, 6 मीटर पर सेकेंड अपॉन हम कर देंगे कितना टाइम लगा है? 5 सेकेंड लगा है भैया, 5 सेकेंड लगा है। चलो काटना पीटना स्टार्ट करते हैं। ये माइनस वाला ज्यादा है ना वैल्यू, माइनस में 6 है, प्लस में 4 है, तो वैल्यू हमारी माइनस में आएगी। -2 मीटर पर सेकेंड को डिवाइड करेंगे हम 5 मीटर सेकेंड। अब इसको काट दोगे ना, तो हमारे वैल्यू कुछ पॉइंट में आ जाएगा, -0.4 मीटर सेकेंड का -2। ये है हमारा दूसरी केस में एक्सेलरेशन। दूसरी केस में देखो एक्सेलरेशन माइनस में है, मतलब स्पीड
कम हुई है। यहां देखो एक्सीलरेशन हमारा पॉजिटिव है यानी स्पीड बढ़ी है। ठीक है, समझ में आया? आप कोई दिक्कत तो नहीं है ना एक्सीलरेशन कैलकुलेट करने में? बिल्कुल नहीं होगी मेरे भाई, कैसे होगी? अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। टॉपिक नंबर 8.4 ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। वाओ भैया देखो, इस टॉपिक से ना आपके क्लास 9th के साइंस में डायरेक्टली 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। लिख के ले लो, ग्राफ बनाने के लिए 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। देखो 8.4 में हमें करना क्या है, हमें किसी चलती हुई चीज के मोशन को ग्राफ में शो करना है। भाई कोई चीज चल रही है ना, बस हमें उसी चीज को ग्राफ में दिखाना है। कैसे करेंगे मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इसके पहले मैं आपको बता दूं कि भाई हम ग्राफ बनाते क्यों हैं। देखो सिंपली लिखा गया है कि ग्राफ्स प्रोवाइड अ कन्वीनियंट मेथड टू प्रेजेंट बेसिक इंफॉर्मेशन। ग्राफ में ना हम बहुत आसानी से अलग अलग चीजों को शो कर सकते हैं। अच्छा एग्जाम्पल के तौर पर आप एक चीज याद करो, जब कभी भी आप क्रिकेट मैच देखते हो, जब कभी भी आप लाइव क्रिकेट देखते हो टीवी पर, तो आपने देखा होगा कि भैया हर ओवर के बाद ना ऐसे कुछ लाइन आ जाती है, ऐसे लाइन आ जाती है। इस लाइन में दो अलग अलग टीमों के कंपैरिजन किया जा रहा है कि भाई इस टीम का कितने ओवर में कितना रन था, ये हरी वाली टीम का कितने ओवर में कितना रन था, तो ये कंपेयर किया जा रहा है ना। तो यहां पर इतनी बेसिक इंफॉर्मेशन को इजीली शो कर दिया गया। अब हमें डायरेक्टली पता चल जाएगा ना कि कितने ओवर में कितना रन बना है। तो बिल्कुल यही काम होता है ग्राफ्स का। अच्छा एक और आपने देखा होगा कि जब कभी भी हम मैथ्स क्लास 9 की मैथ्स लगा रहे होते हैं ना, तो उसमें एक चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब इस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन बिना ग्राफ बनाए तुम सॉल्व नहीं कर सकते हो। ठीक है, चलो ये सब तो बात हो गई कि यूजेस ऑफ ग्राफ क्या है, हम ग्राफ बनाते क्यों हैं। क्योंकि हम छोटी छोटी इंफॉर्मेशन को आराम से ऐसे लाइन बनाकर शो कर सकते हैं, इसलिए हम ग्राफ बनाते हैं। इस चैप्टर में हम ग्राफ बनाकर अलग अलग ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में सीखेंगे। मतलब कोई ऑब्जेक्ट चल रही है तो उसकी स्पीड क्या है, उसकी स्पीड क्या है, ये हम ग्राफ से सीखेंगे। ठीक है, उसकी डिस्टेंस, उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, ये भी हम ग्राफ से सीखेंगे। उसने कितना टाइम लगाया, ये भी हम ग्राफ से सीखेंगे। तो मतलब आज के इस चैप्टर में ग्राफ का यूज हम क्यों करेंगे, हम ऑब्जेक्ट के मोशन को दिखाने के लिए। ठीक है, वी कैन यूज लाइन ग्राफ। इन दिस केस line graphs show dependence of one physical quantity such as distance or velocity to another quantity such as टाइम। कह रहा है कि भाई जब कभी भी हम लाइन ग्राफ बनाते हैं ना, तो दो चीजें आपस में डिपेंडेंट होती हैं। जैसे यहां पर ओवर और रन एक दूसरे के डिपेंडेंट है, मतलब जब ओवर बढ़ रहा है तो रन भी बढ़ रहा है, एक दूसरे के डिपेंडेंट है ना। ऐसे ही जब हम अब ग्राफ बनाएंगे इस चैप्टर में ना, तो हम दो चीजों को देखेंगे कि उन दोनों में डिपेंडेंसी क्या है। जैसे हम डिस्टेंस यहां पर रखेंगे और यहां पर हम टाइम रख देंगे, फिर हम देखेंगे कि ये दोनों चीजें डिपेंडेंट कैसे हैं। ऐसे ही हम एक और चीज देखेंगे, हम वेलोसिटी यहां पर रख देंगे, मतलब किसी गाड़ी की स्पीड इस लाइन में लिखेंगे और कितना टाइम लग रहा है वो इस लाइन में लिखेंगे। तो इन दोनों चीजें भी कैसे एक दूसरे से डिपेंडेंट है, वो भी हम लाइन ग्राफ बनाकर सीखेंगे। समझ गए? तो भैया आज हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला ग्राफ आता है हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है? द चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ टाइम कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। आपसे क्लियरली कह रहा है कि भाई डिस्टेंस टाइम ग्राफ का हम यूज कहां करते हैं, हम इसलिए यूज करते हैं ताकि हम आपको आसान भाषा में ये रिप्रेजेंट कर पाए, ये दिखा पाए कि कोई भी ऑब्जेक्ट ने कितना अपना पोजीशन चेंज किया है, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट है वो कितनी दूर गया है और उस दूरी को कवर करने में उसे कितना टाइम लगा है। देखो विथ टाइम, इस चीज को हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ से सीखेंगे। और एडॉप्टिंग अ कन्वीनिएंट स्केल ऑफ चॉइस, हम अपने हिसाब से यहां पर वैल्यू रख सकते हैं। यहां पर 20 मिनट दिया है, हम चाहे तो यहां पर 20 घंटे भी कर सकते हैं, 40 घंटे कर सकते हैं, 60 घंटे कर सकते हैं। हम अपने कन्वीनियंस के अनुसार यहां पर स्केल चूज कर सकते हैं। ठीक है, मैं सारी चीजें अभी आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में बता रहा हूं। ठीक है, जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है उसमें जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस कहां होता है किसी भी ग्राफ में, ये जो हॉरिजेंटल लाइन होती है, दिस इज कॉल्ड व्हाट, एक्स
एक्सिस। तो इस ग्राफ में एक्स एक्सिस पर हमने टाइम को लिया है, ये देखो टाइम एक्स एक्सिस पर है, और ये जो वर्टिकल लाइन होती है वी कॉल इट एक्स एक्सिस। तो यहां पर इस ग्राफ में, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, टाइम एक्स एक्सिस पर होता है और डिस्टेंस हमारा हमेशा वाई एक्सिस पर होता है। ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैन बी एम्प्लॉयड अंडर वेरियस कंडीशंस where objects move with uniform speed, non-uniform speed remain at रेस्ट। आपसे कह रहा है कि भाई जो हमारे डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है हम उसको अलग अलग तरीके से अपने काम में ला सकते हैं, अपने वर्क में हेल्प में ला सकते हैं, या यूं कह लें कि आपके एग्जाम में 3 अलग अलग कंडीशंस पर आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। नहीं समझ में आया? देखो सिंपली आपसे एग्जाम में एक डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है, यानी उस ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज नहीं हो रही है, तो इसके लिए आपको ग्राफ प्लॉट करना है। और कोई ऑब्जेक्ट ऐसा है जो अपनी स्पीड बार बार चेंज कर रहा है, जो ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, इस ऑब्जेक्ट के भी ग्राफ को प्लॉट करने के लिए आ सकता है। ये दूसरा क्वेश्चन बन सकता है इस टॉपिक से। और रिमेन एट रेस्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रुका हुआ है तो उसे हम कैसे डिस्टेंस टाइम ग्राफ में दिखाएंगे? दिस इज गोइंग टू बी योर थर्ड क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक। तो इस टॉपिक से आपको यही 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नाउ वी विल सी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है तो इसके मोशन को हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ में कैसे प्लॉट करेंगे। आपको एग्जाम में डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई प्लॉट डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। कोई ऑब्जेक्ट अगर एक ही स्पीड से चल रहा है, इसके लिए आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ प्लॉट करना है। क्या करोगे? किन चीजों की जरूरत है आपको? पढ़ते हैं। लेट अस कंसीडर एन एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। हम यहां पर एक यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल ले रहे हैं और इसी मोशन को हम ग्राफ में प्लॉट करेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं कि एक बस का ड्राइवर है जो अपनी बस को लगातार एक ही स्पीड से चला रहा है, कांस्टेंट स्पीड से चला रहा है, विच इज इंडिकेटेड बाई द स्पीडोमीटर। और इस बात का पता ड्राइवर को अपने बस में लगे हुए स्पीडोमीटर को देखकर चलता है। हर गाड़ी में स्पीडोमीटर लगा होता है जो गाड़ी की स्पीड को बताता है। तो इस ड्राइवर ने देखा कि इसके बस की स्पीड लगातार एक ही बनी हुई है, लेकिन इसने स्पीड नहीं बताई हमें। और इसने ये भी देखा कि इसका बस जो है ना हर 2 मिनट में 1 किलोमीटर चल रहा है। अब आपको इसके लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ प्लॉट करना है, स्पीड पता करना है। चलो समझते हैं इसके पहले कुछ चीजें। जैसे बस है, ये यूनिफॉर्म मोशन में कब चलेगी? जब ये बस देखो 1 किलोमीटर जाने में 2 मिनट लगा रही है, मतलब 1 किलोमीटर जाने में 2 मिनट, 2 किलोमीटर जाने में फिर अगला 2 मिनट, ठीक है, 2 + 2 4 मिनट। हाँ, फिर अगला 1 किलोमीटर जाने में फिर से वही 2 मिनट लगा, ठीक है, 2 मिनट + 2 मिनट 6 मिनट। मतलब हर 2 मिनट में 1 किलोमीटर जा रही है और इसी चीज को हमें ग्राफ में दिखाना है। तो यहां पर आपको एक रॉ डाटा दे दिया गया है, इसी डाटा के बेस पर आपको ग्राफ प्लॉट करना है। लेट्स एग्जैक्टली मूव की हाउ टू प्लॉट अ ग्राफ कैसे बनाते हैं हम। ग्राफ बनाने के लिए जैसा हमने बताया, आपको ये एक्स एक्सिस जो है, एक्स एक्सिस एक लाइन खींच देनी है, ऐसे एक्स एक्सिस पर लाइन खींच देनी है और यहां पर आपको टाइम लिख देना है कि भाई गाड़ी ने कितना टाइम लगाया। जैसे मैंने अपने डाटा के अनुसार लिख दिया कि 2 मिनट, 4 मिनट, 6 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट, 12 मिनट, 14 मिनट, मैंने अपने डाटा के अनुसार यहां पर लिख दिया। और मैंने ये भी लिख दिया कि अपनी गाड़ी जो है वो कितना डिस्टेंस कवर करती है। तो हमें बताया गया है कि 2 मिनट में 1 किलोमीटर, तो हम 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर हमने यहां पर लिख दिया। अब आपको प्लॉट करना है ग्राफ। अब एक्चुअल में काम क्या है आपका? आप देख रहे हो कि आपकी गाड़ी की स्पीड हर 2 मिनट में 1 किलोमीटर चल रही है, हर 2 मिनट में 1 किलोमीटर, हर 2 मिनट में 1 किलोमीटर। देख रहे हो? बहुत ध्यान से देखना, ग्राफ प्लॉट करना बहुत आसान है। आप देख रहे हो, आप ऐसे लाइन बना लो, आप ऐसे तुरंत लाइन बना लो कि भाई ऐसे ऐसे हमारी गाड़ी चल रही है, मतलब 2 मिनट में 1 किलोमीटर, 4 मिनट में 2 किलोमीटर, 6 मिनट में 3 किलोमीटर। बस अब इन्हीं पॉइंट के सीधे पर आपको एक लाइन खींच देनी है। ये पॉइंट जहां पर मिल रहे हैं ना, यहीं पर आपको एक लाइन खींच देनी है। बन गया हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, अब देखो इस लाइन से हमें पता चल रहा है कि ये जो बस की स्पीड है कांस्टेंट है, मतलब एक ही लाइन पे चल रही है ना, तो रुकी हुई है, बस की स्पीड चेंज नहीं हो रही है। ये बस हमारा 2 मिनट में 1 किलोमीटर, 4 मिनट में 2 किलोमीटर, 6 मिनट में 3 किलोमीटर कवर
कर रहा है। डिस्टेंस तो हमें पता है, हमें टाइम भी पता है। अब हम स्पीड कैसे निकाल सकते हैं? देखो, हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ का यूज करके पहली चीज तो स्पीड निकाल सकते हैं। स्पीड कैसे निकालेंगे हम? डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड का फॉर्मूला होता है। यहां पर डिस्टेंस हमें पता है कि भाई 1 किलोमीटर, ठीक है, 1 किलोमीटर जा रही है और वो भी कितने मिनट में? 2 मिनट में, 2 मिनट में, ठीक है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, या तो हम किलोमीटर आवर में यहां पर वैल्यू लेकर आएंगे या मीटर में मीटर पर सेकंड में लेकर आएंगे। तो यहां पर किलोमीटर दिया है, मिनट को हम आवर में कन्वर्ट करते हैं। तो कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाई कर देना है 60 से। जितना भी हमें मिनट को आवर में कन्वर्ट करना है उसके लिए हमें सिर्फ मल्टीप्लाई करना है 60 से। 2 1 जा 2, 2 30 जा 60। हमारा स्पीड कितना आ गया? 30 किलोमीटर पर आवर। ये 60 से मल्टीप्लाई हमने क्यों किया? ताकि हम इस मिनट को आवर में कन्वर्ट कर सके, ठीक है। तो हमने देखा डिस्टेंस टाइम ग्राफ, जैसे ही हमने प्लॉट किया हमने स्पीड निकाल लिया। अब हम आगे एक और चीज देख सकते हैं कि फ्रॉम द ग्राफ, ये जो स्पीड टाइम ग्राफ है, इस ग्राफ से हम उस ऑब्जेक्ट के इंस्टेंट टाइम पर भी स्पीड निकाल सकते हैं। मतलब कोई ऑब्जेक्ट है, वो यहां से लेकर यहां तक के बीच में कितनी स्पीड से चला, मतलब इस टाइम में ये गाड़ी कितनी स्पीड से चल रही थी, ये भी हम पता कर सकते हैं। उसके लिए क्या फॉर्मूला है? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन का मतलब आपको पता है, जहां पर गाड़ी पहुंची है। तो यहां से गाड़ी चली है और यहां पर पहुंची है, इसी के बीच का हमें स्पीड निकालना है। फाइनल पोजीशन ये हुआ हमारा 5 किलोमीटर। ये सारी चीजें आपको किलोमीटर में दी गई है ना। तो 5 किलोमीटर हुआ हमारा फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन हमारा कितना हुआ? 2 किलोमीटर। तो इसको निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं? 5 माइनस 2 अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। मतलब यहां पर कितना टाइम था? फाइनल टाइम कितना था? 10 मिनट, ठीक है। तो 10 मिनट माइनस इनिशियल टाइम कितना था? 4 मिनट, 4 मिनट, 10 माइनस 4। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो भाई अपना आएगा 3/6 यानी 1/2, यानी मल्टीप्लाई फिर से करेंगे हम अगर इसका 60 से, क्योंकि हमें मिनट में तो लाना नहीं है, आवर में लाना है। तो 2 1 जा 2, 2 30 जा 60। फिर से हमारी वही स्पीड आ गई है 30 किलोमीटर पर आवर। मतलब गाड़ी हमारी लगातार एक ही स्पीड से चल रही थी, चाहे यहां से यहां जोड़ लो, यहां से यहां जोड़ लो, यहां से यहां जोड़ लो, हर टाइम में इस गाड़ी की स्पीड इतनी ही थी, 30 किलोमीटर पर आवर। हमने पिछले साइड में भी देखा, पिछले स्लाइड में, कि 30 किलोमीटर पर आवर जब हमने यहां से यहां जोड़ा था तब भी 30 किलोमीटर आ रहा था। हमने यहां से लेकर यहां तक गाड़ी की स्पीड जोड़ी तब भी 30 किलोमीटर आ रहा था। मतलब ये यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ था। द ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन एंड द मोशन ऑफ द बस इज ऑल्सो यूनिफॉर्म। जो यूनिफॉर्म मोशन में हम ग्राफ बनाते हैं ना, वो एकदम स्ट्रेट लाइन बनता है। जैसे देखो ये स्ट्रेट लाइन है ना, एकदम सीधी लाइन है। तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ध्यान रखना, लाइन सीधी होनी चाहिए और इसके साथ साथ जो बस है वो यूनिफॉर्म स्पीड से चलनी चाहिए। जैसे हमने अभी पीछे कैलकुलेट किया था ना कि हर समय उस गाड़ी की, उस बस की स्पीड 30 किलोमीटर प्रति घंटे थी। तो ये यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है। तो ये है यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ। मेन आपको बस करना क्या है? ये है एक्चुअल में, बस ये करना है आपको, ग्राफ प्लॉट कर देना है, ये लाइन खींच देनी है, आपका ग्राफ प्लॉट हो जाता है। स्पीड कैलकुलेट करने के लिए बोलेगा तो आप यहां से स्पीड भी कैलकुलेट कर सकते हो, जैसे मैंने डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला बताया, ठीक है। किसी पर्टिकुलर टाइम में आपको स्पीड कैलकुलेट करना है तो ये फॉर्मूले का यूज करना, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। आपका स्पीड किसी भी पॉइंट पर निकल जाएगा। तो ये तो रहा भाई यूनिफॉर्म मोशन। लेट्स मूव टू नॉन यूनिफॉर्म मोशन या एक्सेलरेटेड मोशन। Table 8.2 shows the distance traveled by a car in a time interval of 2 seconds। अब हम नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहे ऑब्जेक्ट के मोशन को ग्राफ में प्लॉट करना सीखेंगे। हम सीखेंगे कि अगर कोई गाड़ी है जो लगातार अपनी स्पीड को कम कर रही है, तेज कर रही है, तो इस चीज को हम ग्राफ में कैसे दिखाएंगे। हमने इसके लिए एक गाड़ी लिया और उस गाड़ी के मूवमेंट को ऑब्जर्व किया। हमने देखा कि भाई ये जो गाड़ी है ये स्विफ्ट डिजायर है। गाड़ी का नाम क्या है? डिजायर है, ठीक है। अब ये गाड़ी है जो पहले 2 सेकंड में 1 मीटर चलती है, अगले 2 सेकंड में ये 4 मीटर तक पहुंच जाती है, अगले 2 सेकंड में ये 4 मीटर से 9 मीटर तक पहुंच जाती है, और अगले 2 सेकंड में ये गाड़ी 9 मीटर से 16 मीटर तक पहुंच जाती है। मतलब देख रहे हो, कॉन्स्टेंटली ये जो गाड़ी है अपनी स्पीड
चेंज कर रही है। यहां पर इसने 3 किलोमीटर और बढ़ा दिया, यहां पर इसने 5 और किलोमीटर बढ़ा दिया, इसने 7 और किलोमीटर बढ़ा दिया, मतलब लगातार स्पीड चेंज हो रही है। इस चीज को हमें अगर ग्राफ में प्लॉट करना है तो कैसे करेंगे? हमें ऑलरेडी यहां पर पता है कि हमें प्लॉट क्या करना है। हमें किसी भी ग्राफ को प्लॉट करने से पहले इस रॉ डाटा की जरूरत जरूर पड़ती है। हमें पता तो होना चाहिए ना भाई कि कितना टाइम है, कितना डिस्टेंस है। अब हम इस चीज को आसानी से प्लॉट कर लेंगे। प्लॉटिंग द ग्राफ ऑफ नॉन लीनियर मोशन। आपके एग्जाम में ये जो डाटा है ये दिया रहेगा क्वेश्चन में, आपको बस प्लॉट करना सीखना है। ठीक है, तो प्लॉट करने के लिए क्या हमें वही दोबारा फिर से एक्स एक्सिस बना लेनी है और फिर वाई एक्सिस बना लेना है। एक्स एक्सिस हॉरिजेंटल लाइन हो गई और वाई एक्सिस हमारा वर्टिकल लाइन हो गया। अब इन लाइंस में हमें यहां पर ये जो वैल्यू दी गई है ना, इसी को लिख देना है। टाइम वाले में 0, 2, 4, 6 ऐसे लिखो। तो हमने यहां पर लिख दिया 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 और डिस्टेंस भी हमने लिख दिया 5, 10, 12, 20, 25, 30, 35। अब हमें इसे ग्राफ में प्लॉट करना है। सबसे पहले तो वो पॉइंट ढूंढो। हमारा पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट हमारा क्या है? ये देखो यहां पर लिखा गया है कि भाई 2 सेकंड में हमारी गाड़ी 1 मीटर जाती है। मतलब 2 सेकंड कहां है? यहां है। 1 मीटर कहां है? कुछ यहां आता है ना 1 मीटर, तो यहां पॉइंट बना लिया हमने। ऐसे ही दूसरा पॉइंट हमने बनाया कि भाई 4 सेकंड में हमारी गाड़ी 4 मीटर जा रही है। 4 मीटर हमारा यहां आता है। ये 5 मीटर है, 5 मीटर से एक कम हमारा 4 मीटर यहां आता है। तो ऐसे ऐसे आप देखोगे ना, इन सारी चीजों को जब आप पॉइंट बनाना चालू करोगे ना, तो आप सारी पॉइंट ऐसे बना पाओगे। बस इन्हीं पॉइंट से कनेक्ट होते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दो, बन गया आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन या एक्सीलरेटेड मोशन का ग्राफ। कितना सिंपल था। द नेचर ऑफ दिस ग्राफ shows non-linear variation of the distance traveled by the car with time। इस लाइन ग्राफ में आप देख सकते हो कि धीरे धीरे हमारी ये जो ग्राफ है ना, ये पहले इधर गई फिर इधर पहुंची, मतलब सीधा नहीं है, ये नॉन लीनियर है ना। आप देख सकते हो कि ये जो ग्राफ है ये नॉन लीनियर है और इसलिए ये जो ग्राफ है ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को दिखा रही है कि कोई ऑब्जेक्ट है वो लगातार अपनी स्पीड बदल रहा है, तभी ऐसी ग्राफ दिखाई देती है। तो अब तक हमने क्या क्या पढ़ लिया? अब तक हमने पढ़ लिया कि भाई अगर कोई गाड़ी है वो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है तो उसका ग्राफ कुछ ऐसे बनता है। कोई गाड़ी है जो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है तो उसका ग्राफ कुछ ऐसे बनता है। अब कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पर है, रुका हुआ है, तब उसका ग्राफ कैसे बनेगा? सिंपल सी चीज है भाई। हम मान लेते हैं कि हमारा एक कार है, मान लेते हैं हमारी एक कार है, ठीक है। अब इस कार की हम स्पीड भी पता करते हैं कि ये जो कार है ना, ये 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, मतलब यहां 2 मीटर तक पहुंचती है, उसके बाद रुक जाती है, यहीं पर रेस्ट में हो जाती है, यहीं पर खड़ी हो जाती है। तो हम देखेंगे कि भाई हमारी गाड़ी है वो 4 सेकंड में 2 मीटर गई, फिर यहीं पर आके रुक गई, मतलब यहां पर ले आएंगे हम और ऐसी सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे, मतलब रुक गई, रेस्ट पे आ गई। तो हमने देख लिया यूनिफॉर्म स्पीड के लिए हमारा जो लाइन ग्राफ होगा वो कुछ ऐसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म के लिए कुछ ऐसा होगा और रेस्ट के लिए कुछ ऐसा होगा, एकदम एकदम सीधी लाइन। ठीक है, तो ये था हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब हम सीखेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। टॉपिक नंबर 8.4.2 वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या है, इसे कैसे प्लॉट करते हैं, ये हम सीखेंगे इस टॉपिक में। अभी तक हमने ऑलरेडी एक ग्राफ के बारे में सीख लिया है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ को प्लॉट कैसे करते हैं अलग अलग मोशन में, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, रेस्ट पर जब होती है गाड़ी। तो इन तीनों कंडीशंस में हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ प्लॉट करना सीख लिया। अब हम सीखेंगे कि भाई वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या है और इसे कैसे प्लॉट करते हैं, इसका क्या काम होता है, हम ये ग्राफ बनाते क्यों हैं। चलो पढ़ते हैं। द वेरिएशन इन वेलोसिटी with time for an object moving in a straight line can be represented by a velocity time graph। भाई आपसे यहां पर सिंपली कह रहा है कि हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ का यूज कहां करते हैं, ताकि हम आपको ये दिखा पाएं, हम आपको आसान भाषा में ये दिखा पाएं कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी कितनी वेलोसिटी चेंज कर रही है। वेलोसिटी का मतलब तो पता है ना, स्पीड। स्पीड, किसी भी ऑब्जेक्ट की गति को हम वेलोसिटी या स्पीड कहते हैं। ठीक है, वेलोसिटी और स्पीड में बस थोड़ा सा अंतर है, स्पीड डायरेक्शन को नहीं बताता, वेलोसिटी डायरेक्शन को बताता है, बस इतना अंतर है। ठीक है,
तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें यह बताती है कि भाई कोई भी ऑब्जेक्ट है वो कितने टाइम में कौन से स्पीड से चल रहा है, 1 सेकंड में कितने स्पीड से चल रहा है, 2 सेकंड में कितने स्पीड से चल रहा है, 3 सेकंड में कितने स्पीड से चल रहा है, 4 सेकंड में कितने स्पीड से चल रहा है। ये हमें बताता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, समझ में आया। इन दिस ग्राफ टाइम इज रिप्रेजेंटेड अलोंग द एक्स एक्सिस एंड द वेलोसिटी इज रिप्रेजेंटेड अलोंग द वाई एक्सिस। हम जैसे डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमने प्लॉट किया था, बिल्कुल वैसे ही हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट करेंगे। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो एक्स एक्सिस है, दैट मींस ये वाला जो एक्सिस है, इस एक्सिस पर हम टाइम को रखेंगे, और जो वाई एक्सिस है, इस एक्सिस पर हम वेलोसिटी यानी किसी भी ऑब्जेक्ट के स्पीड को रखेंगे, और इस तरीके से हम प्लॉट करेंगे इसके ग्राफ को। चलो सीखते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भाई वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम बनाते क्यों हैं। दो चीजों के लिए, ताकि हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की एक्सीलरेशन पता चल सके कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना एक्सीलरेट कर रहा है, कितने टाइम में अपनी कितनी स्पीड बढ़ा रहा है। दूसरा, हमें यह भी पता चल सके कि भाई वो ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है। ये दो चीजें हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ बताती है। ठीक है, चलो तो मेरे भाई बिल्कुल जैसे डिस्टेंस टाइम ग्राफ का हमने ग्राफ प्लॉट किया था, बिल्कुल वैसे ही हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ग्राफ प्लॉट करेंगे। लेकिन डिस्टेंस टाइम ग्राफ की तरह वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी 3 अलग अलग केसेस में प्लॉट होती है, या यूं कह लें कि भाई वेलोसिटी टाइम ग्राफ से भी आपके एग्जाम में 3 अलग अलग तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला, अगर कोई गाड़ी एक्सीलरेट नहीं कर रही है, या मतलब ऐसे कह के आ जाएगा आपके एग्जाम में, डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्लॉट अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर जीरो एक्सीलरेशन या फॉर कांस्टेंट वेलोसिटी। तो अब इसके ग्राफ को कैसे प्लॉट करोगे। सबसे नंबर 1 केस तो हमारा यही आता है कि हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट करना है तब जब कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी स्पीड न बढ़ा रहा है न घटा रहा है, मतलब जीरो एक्सीलरेशन है। इस केस में हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, एक एग्जांपल लेते हैं और उसके बाद हम इसी ऑब्जेक्ट के मोशन को ग्राफ में प्लॉट करना सीखेंगे। एग्जांपल क्या है, देखो आपसे कह रहा है कि भाई प्लॉट अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ कार मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 40 किलोमीटर पर आर। कह रहा है भाई कि एक कार है हमारी, ये कार है हमारी, और ये कार जब जीरो मिनट में थी तब भी इसकी स्पीड 40 किलोमीटर पर आर थी। जब ये 1 मिनट तक पहुंची तब भी जो इसकी स्पीड है ये 40 किलोमीटर पर आर ही है। मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है टाइम के साथ, टाइम बढ़ रहा है लेकिन इसकी वेलोसिटी वही कांस्टेंट है। हर जगह पहुंचने पर इस कार की वेलोसिटी उतनी ही है, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही ये कार हर जगह चल रही है। अब आपको इसके लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ को प्लॉट करना है, क्या करोगे, चलो देखते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर जीरो एक्सीलरेशन। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड बदलती नहीं है, जैसे हमने कार की स्पीड देखी ना, 40 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से ही वो कार चल रही है, अपना वेलोसिटी या स्पीड वो बदल नहीं रही है। तो इस केस में हम कैसे प्लॉट करेंगे, हमारे पास कुछ डाटा तो है ना, हमारे पास डाटा है कि भाई 1 मिनट में, 2 मिनट में, ठीक है, 3 मिनट में, 4 मिनट में, 5 मिनट में, 6 मिनट में, हर टाइम में इस गाड़ी की स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटे ही रही है। तो इसका ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, हमें ग्राफ प्लॉट करने के लिए वही सेम करना है। हमें एक एक्स एक्सिस ले लेना है, एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस पर हम लिखेंगे टाइम। हमने यहां लिख दिया 1 मिनट, 2 मिनट, सॉरी घंटे में है ये, 1 घंटे हमने लिख दिया, 2 घंटे लिख दिया, 3 घंटे लिख दिया, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, हमने एक्स एक्सिस पर इसे प्लॉट कर दिया। वाई एक्सिस पर हमें उस कार की स्पीड लिखनी है। तो हमारी कार तो 40 घंटे के हिसाब से चल रही है, लेकिन हम और भी वेलोसिटी रख देते हैं यहां पर, 10, 20, 30, 40, 50, 60 हमने रख दिया। अब हमें अपने गिवन कंडीशन पर, गिवन कंडीशन क्या है कि भाई एक कार है जो 40 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चल रही है, जब वो 1 घंटे बाद पहुंची तब भी 40 किलोमीटर, मतलब हर टाइम बदल रहा है लेकिन इसकी स्पीड नहीं बदल रही है, इसकी स्पीड कांस्टेंट है।
तो जब भी जीरो एक्सीलरेशन हो किसी गाड़ी की, या वो गाड़ी एक ही स्पीड से चल रही हो, तो हमारा जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है ना, वो एक स्ट्रेट लाइन होता है। देखो 40 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से ये गाड़ी चल रही है, चाहे कितना भी टाइम हो गया, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे, हर समय इस गाड़ी की स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटे ही है। तो ये कंडीशन दिया था, हमने ग्राफ प्लॉट कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है यहां पर। अब देखो हमें दो चीजें पता चल सकती हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ से। सबसे पहला तो एक्सीलरेशन हम पता कर सकते हैं। एक्सीलरेशन कैसे पता करेंगे हम, चलो इसको प्लॉट करके रखता हूं मैं। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला तो आपको पता होगा ना, एक्सीलरेशन इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी मतलब गाड़ी कितने स्पीड से फाइनली पहुंची है, और u का मतलब इनिशियली कितनी स्पीड से चली है। तो यहां पर भी 40 है, यहां पर भी 40 है, तो दोनों जगह हम क्या लिखेंगे, 40 माइनस 40 अपॉन टाइम कितना लगा, मान लो 6 घंटे लगा। ठीक है, तो 40 और 40 जीरो आ गया ये तो जीरो एक्सीलरेशन हुआ ना यहां पर। ये देखो एक्सीलरेशन कितना हुआ, 0 किलोमीटर आवर का -2। तो हमारा एक्सीलरेशन कितना हुआ, 0 किलोमीटर हुआ, क्योंकि भाई ये जो हमारी गाड़ी है ये स्पीड बदल ही नहीं रही है, स्पीड बदल ही नहीं रही है, तो एक्सीलरेशन कैसे चेंज होगा, एक्सीलरेशन तो 0 ही होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एक्सीलरेशन निकालते हैं। और दूसरी जो चीज हम पता कर सकते हैं वो है डिस्टेंस एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। मान लो आपसे क्वेश्चन में ये कह दिया है कि भाई जब गाड़ी हमारी 2 घंटे से 4 घंटे तक चलती है, तो इसके बीच में उस गाड़ी ने कितना डिस्टेंस कवर किया ये पता करो। तो कैसे करोगे, देखो सिंपल सी चीज है, अगर हमें डिस्टेंस फाइंड करने के लिए बोल दे, अगर हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ में डिस्टेंस को पता करने के लिए कह दे, तो आप क्या करोगे। मान लो हमें कह दिया कि भाई 2 घंटे से 4 घंटे के बीच में गाड़ी कितना चली, उसका डिस्टेंस पता करो। तो सिंपल सी चीज है, क्या करना, सीधा एक परपेंडिकुलर लाइन खींच देना जो जाकर हमारे ग्राफ से टच हो जाए, एकदम परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है, और ये जो रेक्टेंगल बन गया इसी की एरिया निकाल लो, आपको डिस्टेंस पता चल जाएगा। तो भाई रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, डिस्टेंस पता करने के लिए हमें यहां पर एरिया ऑफ रेक्टेंगल पता करना पड़ेगा। ये रेक्टेंगल बन गया ना पूरा, तो इसका एरिया अगर हमने पता कर लिया तो हम डिस्टेंस पता कर लेंगे। देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें पता करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको पता है लेंथ इन तो ब्रेथ होती है, मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई, यही तो होता है ना एरिया इसका। तो भाई लंबाई कितनी है, 40 है। ठीक है, 0 से चलकर 40 है, तो 40 हमारी लंबाई हो गई, गुणे ब्रेथ कितना है, 2 से 4, मतलब 2 to 4, मतलब 2 ही तो है ना, 2। तो हमारी ये जो डिस्टेंस निकल गई ये हो गई हमारी 80 किलोमीटर। ठीक है, तो भाई हम पहली चीज क्या निकाल सकते हैं, पहली चीज हम एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं, जो मैंने आपको फॉर्मूले से निकाल कर दिखाया। इस केस में जब वेलोसिटी चेंज नहीं होती तो इस केस में हमारा एक्सीलरेशन 0 होता है, मैंने आपको अभी निकाल कर दिखाया। और दूसरा जो हमने अभी आपको निकाल कर दिखाया वो है कि भाई हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ से किसी भी ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को भी पता कर सकते हैं, कि कोई भी ऑब्जेक्ट मान लो 2 से 4 के बीच में कितना चला, ये पूछ दिया, तो भाई हम डिस्टेंस पता कर सकते हैं। अब हम बनाएंगे कि भाई वेलोसिटी टाइम ग्राफ जब यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन हो। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन हमने पढ़ा है जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी यूनिफॉर्मली स्पीड चेंज करे। अच्छा एक एग्जांपल देखो, ये ऑब्जेक्ट है, मान लो ये बंदा है, ये नीचे गिर रहा है, ये नीचे गिर रहा है, 1 मिनट में नीचे गिरते टाइम इसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड हो गई, मतलब 1 सेकेंड में ये 2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी तक पहुंच गया। अगले 1 सेकेंड में ये 4 मीटर वेलोसिटी तक पहुंच गया, अगले 1 सेकेंड में ये 6 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी तक पहुंच गया, अगले 1 सेकेंड में ये 8 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी तक पहुंच गया। तो इस तरीके की चेंज ऑफ एक्सीलरेशन को हम यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन कहते हैं। यूनिफॉर्म क्यों कहते हैं, क्योंकि हर बार इसने अपनी +2 स्पीड बढ़ाई, +2 इसने हर बार स्पीड बढ़ाई, यहां से 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8। तो इस तरीके के एक्सीलरेशन को हम यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन कहते हैं। तो भाई अब आपको ग्राफ प्लॉट करना है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के लिए।
सबसे पहले हमें चाहिए डाटा, हमें चाहिए कि भाई कितनी वेलोसिटी से गिर रहा है वो ऑब्जेक्ट और कितना टाइम ले रहा है। ये दोनों चीजें पता चल गई तो हम ग्राफ प्लॉट कर लेंगे। ठीक है, तो चलो इस बंदे के साथ क्या हो रहा है, जैसे ही 1 सेकेंड बाद ये बंदा नीचे गिरता है तो ये देखता है कि ये 2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से नीचे गिर रहा है। अगले 1 सेकेंड में ये देखता है कि भाई ये 4 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से गिर रहा है। अगले 1 सेकेंड में ये देखता है कि ये बंदा 6 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से गिर रहा है। अगले 1 सेकेंड में ये देखता है कि ये बंदा 8 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से गिर रहा है। तो हमें यहां पर डाटा मिल गया। हमें क्या मिला, हमें मिला कि भाई हमारा जो बंदा है वो 0 सेकेंड में 0 वेलोसिटी, 1 सेकेंड में 2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी, 2 सेकेंड में 4 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी, 3 सेकेंड में 6 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी, 4 सेकेंड में 8 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी। हमें डाटा मिल गया। अब इस डाटा को हम ग्राफ में प्लॉट करना सीखेंगे। ठीक है, अब हमें टाइम भी पता चल गया है, वेलोसिटी भी पता चल गया है, फटाफट ग्राफ में प्लॉट कर डालो। देखो हमने यहां पर लिख दिया, हमने टाइम 1 2 3 4 5 6 ये टाइम हमने ले लिया एक्स एक्सिस पर। ठीक है, ये देखो बिल्कुल हम इसी डाटा के हिसाब से चलेंगे, 0 1 2 3 4, ठीक है 5 6। चलो तो हमने यहां पर लिख दिया अपना टाइम और यहां पर हमने लिख दिया वेलोसिटी। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट हमारा पहले 1 सेकेंड में 2 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी अटेन करता है। ये देखो यहां पर है ना, 1 सेकेंड में 2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी अटेन करता है। तो तुरंत 1 सेकेंड में 2 मीटर, मतलब एक पॉइंट यहां आएगा। 2 सेकेंड में 4, 3 सेकेंड में 6 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी। ये मैं यहीं से देख के बता रहा हूं, आपको जो डाटा दिया होगा उसी डाटा के बेस पर आप ग्राफ प्लॉट करोगे। ठीक है, 4 सेकेंड के बाद ये 8 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से चलता है, 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 5 सेकेंड के बाद ये 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से चलता है और 6 सेकेंड के बाद ये 12 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से चलता है। ग्राफ प्लॉट करेंगे तो एकदम ऐसे हमारा ग्राफ कुछ प्लॉट हो जाएगा। तो ये जो ग्राफ प्लॉट हुआ, ये जीरो एसिलेशन नहीं, यहां पर गलत लिख दिया है, ये हमारा यूनिफॉर्म एसिलेशन के लिए है। ठीक है, जीरो एसिलेशन के लिए तो ऐसे प्लॉट होता है ना, यूनिफॉर्म एसिलेशन के लिए हमारा बिल्कुल ऐसे प्लॉट होता है। मतलब ये हमारी गाड़ी जो है ना वो यूनिफॉर्मली अपनी स्पीड बढ़ा रही है। पहले 1 सेकेंड में 2 मीटर, 2 सेकेंड में 4 मीटर, 3 सेकेंड में 6 मीटर पर सेकेंड, 4 सेकेंड में 8 मीटर पर सेकेंड, 5 सेकेंड में 10 मीटर पर सेकेंड, 6 सेकेंड में 12 मीटर पर सेकेंड। तो अपनी ये यूनिफॉर्मली स्पीड को बढ़ा रहा है। तो भाई जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें प्लॉट करना हुआ, किसका, जीरो एसिलरेशन नहीं, यूनिफॉर्म एसिलरेशन का, तो हम कैसे करेंगे, हम बिल्कुल एकदम ऐसे स्ट्रेट लाइन खींच देंगे अपने डाटा के अनुसार। ठीक है, तो यहां भी सेम जैसे हमने जीरो एसिलरेशन में एसिलरेशन पता किया था, वैसे हम यहां भी एसिलरेशन पता कर सकते हैं। मान लो हमें एसिलरेशन पता करना हुआ, इस गाड़ी का एसिलरेशन पता करना हुआ, तो हम क्या करेंगे, मान लो हमें यहां से लेकर यहां के बीच में ये गाड़ी अपना कितना एसिलरेशन चेंज की ये पता करना है। तो क्या करेंगे, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम कितना लगा। तो फाइनल वेलोसिटी यानी 10, फाइनल वेलोसिटी यानी 10 माइनस इनिशियल वेलोसिटी यानी 4 अपॉन टाइम कितना लगा। टाइम कितना लगा भाई, जब 4 पर पहुंची थी तो 2 और 10 पर पहुंची है तो 5। ठीक है, तो टाइम भी हमारा फाइनल टाइम था हमारा 5, इनिशियल टाइम था हमारा 2, माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा 6/3, 3 1 जा 3 2 जा, यानी एसिलेशन कितना हुआ 2 मीटर/सेकेंड का -2। ठीक है, केस नंबर 3, और केस नंबर 3 में हम देखेंगे कि भाई अगर कोई ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म एसिलरेट कर रही है तो उसके लिए हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे। अभी तक हमने जीरो एसिलरेशन देखा, यूनिफॉर्म एसिलरेशन देखा, अब हम देखेंगे कि नॉन यूनिफॉर्म एसिलरेशन में अगर कोई गाड़ी चल रही है तो इस चीज का वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे। एक एग्जांपल से समझते हैं। एक हमारा कार है, मान लो ये हमारी कार है। ठीक है, ये हमारी कार है और ये कार हमारी एक रोड पर चल रही है। ठीक है, 0 सेकेंड में इस कार की वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड है
और जैसे ही 1 सेकेंड बाद ये अपनी वेलोसिटी यहां पर जब ये कार आती है तो हमें पता चलता है कि इसकी वेलोसिटी चेंज होकर 3 मीटर पर सेकेंड हो गई है। फिर अगले 1 सेकेंड बाद हमें पता चलता है कि इस कार की वेलोसिटी फिर से चेंज हो गई है और इस बार इसकी वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड हो गई है। अगले 1 सेकेंड में हमें फिर पता चलता है कि भाई इस कार की वेलोसिटी फिर से चेंज हो गई है और इस बार इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं हम 15 मीटर पर सेकेंड हो गई है। तो ऐसे एक्सीलरेशन को हम नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन कहते हैं। डाटा तैयार करो। डाटा तैयार करते हैं। 0 मीटर में 0 वेलोसिटी थी, 1 सेकेंड में 3 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी है, 2 सेकेंड में 8 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी है, 3 सेकेंड में 15 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी है। इसी चीज को हमें ग्राफ में प्लॉट करना है, जीरो एक्सीलरेशन के लिए नहीं बल्कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के लिए। ठीक है, तो कैसे प्लॉट करेंगे? हमारे पास वैल्यू है, हमारे पास क्या क्या वैल्यू है कि 0 में 0 और 1 सेकेंड में 3। तो 1 सेकेंड में 3 हमारा कहीं यहां पर आएगा। ठीक है, 1 सेकेंड में 3 हम यहां पॉइंट बनाते हैं। ठीक है, अब फिर और देखते हैं। 2 सेकेंड में 8 मीटर पर सेकेंड, 2 सेकेंड में 8, ये हमारा यहां पर कहीं आएगा ये पॉइंट। ठीक है, और उसके बाद फिर से देखते हैं 3 सेकेंड में 15 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी, 3 सेकेंड में 15 मीटर मतलब कहीं ऊपर, तो हमारा कर्व लाइन बन जाएगा, कुछ ऐसे बनेगा, ऐसे है। याद रखना, जब हमारा नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होता है ना तो ग्राफ कुछ ऐसे कर्व बनता है, ऐसे कुछ ऐसे बनता है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस पार्ट। सेकेंड पार्ट में हमने इतना पढ़ना था जो हमने पढ़ लिया। हमें जो दो बहुत महत्वपूर्ण चीजें पढ़नी थी, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, आई थिंक कि वो आप समझ गए होंगे। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हमें एक्सीलरेशन निकालना, डिस्टेंस निकालना, जैसा हमने पहले केस में निकाल कर दिखाया था, ये हमने कर लिया है। तो आई होप वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और धमाकेदार नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए सत श्री अकाल और जय हिंद।